हाय गाइस, आज अपने पास है महिंद्रा XUV 3XO X5 वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। गाइस, फ्रंट लुक की बात करें तो एग्रेसिव फ्रंट डिजाइन विद बोल्ड ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में आती है विद महिंद्रा बैजिंग और ग्रिल क्रोम फिनिशिंग में। हेडलैम्प की बात करें तो सी शेप LED DRLs विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प। टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो इनबिल्ट LED में ही आते हैं टर्न इंडिकेटर। गाइस, साइड लुक की बात करें तो टायर के ऊपर जो फेंडर्स है वो बॉडी कलर में नहीं आते, वो ब्लैक कलर में आते हैं। साइड ग्लास विद टर्न इंडिकेशन LED। अगर इसके टायर की बात करें तो अपोलो एप्टेरा टायर्स 205/65 R16 इंच एलॉय के साथ आती है। ये ड्यूअल टोन एलॉय आते हैं इसमें। रूफ रेल्स, डोर हैंडल्स विद बॉडी कलर विद रिक्वेस्ट सेंसर एंड मैनुअल ओपनिंग। गाइस, रियर की बात करें तो एंटीना, रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर, बर्ड वाइजर, महिंद्रा की बैजिंग विद XUV 3XO, कनेक्टेड DRLs मिलते हैं इसमें LED। रियर बम्पर ब्लैक में मिलता है इसमें। पार्किंग सेंसर्स, पीछे में भी इंडिकेटर्स की बात करें तो LED में मिलते हैं इंडिकेटर्स। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 45 लीटर्स फ्यूल कैपेसिटी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस, जो रफ रोड्स के लिए काफी सफिशिएंट है। गाइस, बूट कैपेसिटी की बात करें तो 364 लीटर्स की बूट कैपेसिटी है, काफी सफिशिएंट है 5 लोगों के लिए और स्मॉल फैमिलीज के लिए। गाइस, की बात करें तो महिंद्रा एम्बलम, मैनुअल, लॉक, बूट ओपनिंग, अनलॉक। गाइस, महिंद्रा ने इसमें 3 इंजन ऑप्शंस के साथ दी है। ये एक है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल। पावर की बात करें तो 111 PS की पावर और टॉर्क की बात करें तो 200 Nm टॉर्क। अवेलेबल विथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, स्मूथ फॉर सिटी ड्राइविंग एंड डेली यूज। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो 1.2 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल, जो मोस्ट पावरफुल इंजन है इसमें। पावर की बात करें तो 130 PS की पावर और टॉर्क की बात करें 230 Nm का टॉर्क, जिसकी मदद से ये 0 to 60 kmpl इन 4.5 सेकेंड में अचीव कर देती है। बहुत स्पोर्टी परफॉर्मेंस एंड स्ट्रॉन्ग पिकअप है इसमें। थर्ड इंजन की बात करें तो थर्ड इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर टर्बो डीजल, जिसमें पावर 117 PS एंड टॉर्क 300 Nm का है। एक्सीलेंट पुलिंग पावर, ग्रेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड माइलेज फोकस्ड यूजर्स। अवेलेबल विथ मैनुअल एंड AMT। आज हमारे पास AMT वेरिएंट है डीजल का, जिसमें 1500 सीसी का इंजन है विद टर्बो डीजल। बोनेट में इंसुलेशन भी कवर किया है। गाइज, फ्रंट डोर की बात करें तो सॉफ्ट टच एलिमेंट, हार्ड प्लास्टिक, डोर हैंडल क्रोम फिनिश में, ऑल 4 पावर बटन्स। फ्रंट ड्राइवर का ऑटो है, ORVM बटन कंट्रोल्स, चाइल्ड लॉक। ये पियानो ब्लैक फिनिश में आता है, जिसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका फिंगरप्रिंट और स्क्रैचेस जल्दी आ जाएंगे, ताकि दिखने का मस्त लगता है, एकदम स्टाइलिश। 2 स्पीकर्स, ग्लव बॉक्स, 1 बोतल होल्डर, स्मॉल पॉकेट। फ्रंट में इंडिविजुअल एसी वेंट्स के कंट्रोल्स, हेडलैम्प, लेवलिंग के कंट्रोल्स, ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन या ऑफ, फ्यूज बॉक्स, बूट ओपनिंग, फ्यूल ओपनिंग। सीट के कंफर्ट की बात करें तो बहुत मस्त कुशनिंग आती है इसमें। अप एंड डाउन सीट्स, रिक्लाइन कंट्रोल्स, आगे पीछे के कंट्रोल्स यहां मिल जाते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता। गाइस, स्टीयरिंग की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एयरबैग, महिंद्रा एम्बलम। यहाँ पे MID के कंट्रोल्स है, क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स है, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड कॉल कनेक्टिविटी, डिक्लाइन एंड रिसीव।
फिनिशिंग का काफी ध्यान रखा है महिंद्रा ने इसमें। ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स, फॉग लैम्प कंट्रोल्स, यहाँ पे रियर एंड फ्रंट बर्ड वाइजर के कंट्रोल्स, वाइपर के, ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, सिंगल वे अप एंड डाउन होता है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया है इसमें। गाइस MID की बात करें तो गियर कंसोल, RPM मीटर, लेफ्ट की बात करें तो स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, बीच में व्हीकल इन्फो है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। टायर पोजीशनिंग, टायर में भी एक अलग अलग डिफरेंट आपको, जैसे कि PSI, फिर सेल्सियस में, और ऐसे PSI और वैसे आपको इंडिकेट कर देगा। दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो नेविगेशन, फ्यूल इन्फो में आपको फ्यूल के रिलेटेड सारी एवरेज और वो सब मिलेंगे। एवरेज काफ़ी अच्छी है इसकी। DEF लेवल। देन दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ड्राइव इन्फो, एवरेज स्पीड और वो सब बताता है इसमें। ट्रिप A ट्रिप B, क्लॉक, वो आप MID में से कंट्रोल्स में से आप स्विच कर सकते हो, एनालॉग या डिजिटल चाहिए आपको। अलर्ट हिस्ट्री, सेटिंग्स में साउंड, क्लॉक टाइप, फैक्ट्री रिसेट, ऑटो स्टार्ट स्टॉप। डिस्प्ले लेआउट की बात करें तो डिस्प्ले लेआउट में भी 2-3, जैसे कि ये नॉर्मल, इंफॉर्मेशन, मिनिमल, जो थोड़ा स्पोर्टियर लगता है। ऊपर डिजिटल क्लॉक इन टेम्परेचर। अगर आप नेविगेशन सिलेक्ट करेंगे तो इनबिल्ट नेविगेशन के साथ आती है ये कार। नॉर्मल में आपको अगर टायर का डायरेक्शन चेक करना हो तो भी आपको मिल जाएगा, लेफ्ट और राइट का। गाइस इंटीरियर की बात करें तो काफी स्पेशियस और काफी मॉडर्न लुक के साथ आता है ये। सेंटर कंसोल की बात करें तो 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ वायरलेस और एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। अभी एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है तो इसमें आपको नेविगेशन और मोबाइल्स के सारे फीचर मिल जाएंगे। अगर हम होम की बात करें तो काफी रिएक्टिव स्क्रीन है इसकी, कोई लैग नहीं है, देख सकते हो आप। यहाँ पे एप्लीकेशन, नेविगेशन, फोन कनेक्टिविटी, म्यूजिक, जो म्यूजिक आपने कनेक्टेड करके चला है वो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सिलेक्टेड है। रेडियो, आपको अगर FM सुनना हो तो भी इसमें डिजिटल क्लॉक। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे ऑडियो में इक्विलाइजर है, फिर आपको पोजीशन कौन सी चाहिए, आपको ऑडियो वहां पे ज्यादा तेज आएगा। फोन कनेक्टिविटी, इनबिल्ट वाईफाई, डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, पावर और स्लीप भी मोड एक्टिवेट कर सकते हो इसमें। डेट एंड टाइम, जनरल, व्हीकल इन्फो, लाइट एंड इल्यूमिनेशन, डे टाइम रनिंग लैम्प, एयर पोजीशनिंग भी दिखाता है यहाँ पे, और कौन कितने सेल्सियस डिग्री पे आपका AC टर्न ऑन है वो भी। फिर होम बटन, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स की बात करें तो ऑल कनेक्टिविटी, जो एंड्रॉयड ऑटो में आपने सिलेक्ट की होगी वो आ जाएगा। फिर म्यूजिक का ऑप्शन, डायरेक्ट अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो सेटिंग, रेडियो स्टेशन, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, AC वेंट्स, इसके AC की कूलिंग भी काफी बढ़िया है, हैजार्ड लाइट। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे MID में स्पोर्ट 3 मोड आते हैं, स्पोर्ट मोड, देन आप कंफर्ट मोड भी चेक कर सकते हो, और नॉर्मल मोड। इसमें आपको हार्डनेस और वो सब ज्यादा, स्पोर्ट मोड में अगर आप ट्राई करेंगे तो हार्डनेस मतलब थोड़ी ज्यादा रहेगी, नॉर्मल में थोड़ा और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ट्रैक्शन ऑफ एंड ऑन, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, ड्यूअल टोन AC कंट्रोल्स के साथ आती है ये।
एसी के मोड्स, फैन स्पीड के कंट्रोल्स, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल विद यूएसबी पोर्ट, फोन रखने का भी है यहाँ पे। और अपर वेरिएंट्स में वायरलेस चार्जिंग पोर्ट है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक। अगर आप AX7 या AX7 लग्जरी के साथ जाते हो वेरिएंट के साथ, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक दी जाएगी उसमें। 2 कप होल्डर्स, स्मॉल पॉकेट एरिया, वैसे स्मॉल तो नहीं बोल सकते, काफी सफिशिएंट है। गाइस कैमरा क्वालिटी भी काफी मस्त है इसमें, लेन आपको जज भी करेगा काफी, आपको रिवर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटर में अपर वेरिएंट्स में 360 डिग्री कैमरा के साथ आती है ये, और कैमरा की विजिबिलिटी काफी भी अच्छी है। आपको गड्ढे या ऐसा कुछ पीछे कोई होगा पॉट होल या ऐसा कुछ भी, तो भी आपको दिक्कत नहीं करेगी ये। सेंटर में मैनुअल ओवर भी है, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा विथ हेलोजन लाइट्स, फ्रंट में हेलोजन लाइट्स। सनरूफ की बात करें तो स्मॉल सफिशिएंट सनरूफ, गाइज इसका ऑडियो अगर हम चेक करें तो साम रखी बहुत छाती के लगाई मुन्ने जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई। साउंड सिस्टम में मैं रेट करना चाहूंगा 10 में से 9। गाइज सेफ्टी की बात करें तो 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, और अपर वेरिएंट्स में ADAS लेवल 2 भी मिलता है। इसके AX7 और AX7 लग्जरी में 3 ड्राइव मोड्स भी मिलता है, जिप जैप जूम, जिसके वजह से आपको अगर परफॉर्मेंस की ज्यादा नीड हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप ड्राइव कर सकते हैं। रियर डोर पैनल की बात करें तो क्रोम डोर हैंडल, ग्रैब हैंडल, स्पीकर, ग्लव बॉक्स विद 1 बॉटल होल्डर, पियानो ब्लैक फिनिश, हार्ड प्लास्टिक। रियर सीटिंग की बात करें तो मेरी हाइट 6 फुट है, यहाँ पे मेरी हाइट के हिसाब से थाई सपोर्ट थोड़ा कम है पर डिसेंट है। लेग रूम काफी बढ़िया है, 3 जने आराम से बैठ पाएंगे। ऊपर भी काफी स्पेस है हैंड सपोर्ट के लिए। पीछे जो कर्टेन है वो आप ऐसे महिंद्रा की एक्सेसरीज में ले सकते हो। कैबिन काफी स्पेशियस है। यहाँ की बात करें तो 2 AC वेंट्स, फोन होल्डर, C टाइप, चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट भी दिया हुआ है। सीट्स के पीछे, फ्रंट सीट्स के पीछे मैगजीन होल्डर, रियर में भी और आगे में भी कुशिंग बहुत मस्त है इसमें। कंफर्ट का काफी ध्यान रखा है महिंद्रा ने। यहाँ पे कप होल्डर्स, हैंडरेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स, हेडरेस्ट एडजस्टमेंट। गाइज इसके प्रोस की बात करें तो फीचर लोडेड कैबिन है, आपको कहीं पे फीचर की कमी नहीं रहेगी। सेगमेंट लीडिंग परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आती है ये कार। डिजाइन भी काफी मॉडर्न एंड प्रीमियम दी है महिंद्रा ने। स्पेशियस इंटीरियर्स की कैबिन में स्पेस ज्यादा है, पीछे और आगे दोनों। और वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो कार है वो वैल्यू फॉर मनी है। आपको महिंद्रा सेफ्टी रेटिंग भी 5 स्टार देती है इसमें।
काफ़ी प्रीमियम कार है ये। और अगर कॉन्स की बात करें तो आपको सिटी ड्राइव्स में थोड़ी माइलेज कम मिलेगी, वरना आप हाईवेज या उस पर तो डीजल में आराम से 18 या 17 की निकाल सकते हो। और माइलेज सिटी और ट्रैफिक्स में भी 12 या अराउंड तो आपको दे देगी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और ऑटोमेटिक में थोड़ी ज़्यादा ड्रॉप हो सकती है। और कॉन्स तो इतने नहीं है, पर ये जो पियानो ब्लैक फिनिश है वो दिखने की तो बहुत प्रीमियम लगती है, पर ये इजीली फिंगरप्रिंट स्केच कर देगी। आपके फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस ज़्यादा दिखेंगे, मतलब आप थोड़ा टाइम हो जाओ, मतलब 1.5-2 साल बाद अगर आपको रफ, मतलब आपको ज़्यादा आपने यूज़ की हो कार, तो आपके फिंगरप्रिंट्स लगने के चांसेस ज़्यादा है। स्क्रैचेस का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा पियानो ब्लैक फिनिश में। इंटीरियर में वाइट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ में जो जहाँ पे कैबिन है, डैशबोर्ड है, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये जो सीट्स है वो तो ब्लैक ही दी है, थार रॉक्स की तरह, मतलब पूरी वाइट नहीं दी है, तो आपको मेंटेनेंस भी थोड़ा कम आएगा। ऑल ओवर मेंटेनेंस की बात करें तो गाड़ी में, मतलब महिंद्रा की कार है तो थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस रहेगा, पर ऐसे मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी कहीं पे भी, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम या ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा इसके साथ। और मेन मेरे को जो कॉन्स लगा उसका वो है कि नैरो विजिबिलिटी है पीछे की, रियर विजिबिलिटी थोड़ी नैरो है, साइड ग्लासेस थोड़े बड़े हो सकते थे, और ये ORVM में पीछे की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम है। बाकी ऑल ओवर कार बहुत फैमिली के लिए सफिशिएंट है। अगर आपकी फैमिली 5 या